इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को 5 पार्ट टाइम जॉब्स बताऊंगा और ऐसी जॉब्स बताऊंगा जिसके अंदर आप अप टू $50 भी कमा सकते हो, वो भी बहुत इजीली। और ये लोग अभी भी स्टूडेंट्स जो कनाडा में हैं वो कर रहे हैं और इस बारे में अभी इतनी डिस्कशन भी नहीं हुई है। यूट्यूब पे मैंने रिसर्च करा है, तो मैं आप लोगों को 5 ऐसी जॉब्स बताऊंगा जो आप इजीली कर सकते हो और आप उसको अपनी स्टडीज के साथ मैनेज भी कर सकते हो। पहली जॉब जिसके आप अप टू $50 भी कमा सकते हो आर्ली और इससे ज़्यादा भी कमा सकते हो, वो है फर्नीचर सेल्स की जॉब। बहुत लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं पता होती कि भाई कनाडा में फर्नीचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव। लाइक मैट्रेसेस $500 के आते हैं, टेबल्स हज़ार डॉलर्स के आते हैं, क्लोजेट और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है कनाडा। तो आप लोग फर्नीचर सेल्स में अगर आप जाते हो तो इसके अंदर आपको कमीशन से पे मिलता है रादर देन सेलिंग। अगर आप कोई भी आइटम यहाँ पे सेल कर देते हो और इससे आपका एक गुड रेवेन्यू स्टार्ट हो जाता है। फर्नीचर सेल्स करना भी कोई डिफिकल्ट पार्ट नहीं है इफ़ यू आर विद गुड विद कम्युनिकेशन स्किल्स और आपकी एबिलिटी है, अगर आप कुछ बेच सकते हो। तो लाइक फर्नीचर सेल्स एक ऐसी चीज़ है, अगर वो जॉब आप लोगों को मिल रही है कनाडा, मैं आपको हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप फर्नीचर सेल्स की जॉब में चेक करो, क्योंकि फर्नीचर इज़ रियली एक्सपेंसिव और ये काम फर्नीचर सेल्स की जॉब लोगों को पता ही नहीं होता, लोग ट्राई भी नहीं करते। अगर आप फर्नीचर सेल्स में जाते हो तो इट्स अ रियली गुड वर्क और मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप ये जॉब ट्राई करें, जिसके अंदर आपको कमीशन में इतना ज़्यादा कमा सकते हो। इवन लाइक यू कैन लाइक $500 का अगर आप मानो मैट्रेस बेचते हो तो आप उसका आपको 5% मिल गया, आपको 10%, कुछ प्लेसेस तो आपको अप टू 15% कमीशन भी देती है। तो फर्नीचर सेल इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन कैनेडा। वन ऑफ माई फ्रेंड जो है वो एसेंट होम में करके कंपनी है यहाँ पे कनाडा में, फर्नीचर सेल करता है। ही इज़ डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब जहाँ पे वो 20 आवर्स काम करता है वीकली और भाई वो सैटरडे संडे पे इतना फर्नीचर बेच देता है। लाइक ही इज़ अप टू अर्निंग मोर देन $2000 ईजिली एंड ही इज़ ड्राइविंग अ गुड कार, लिविंग एट अ गुड प्लेस। तो भाई वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल लाइफ जी है कनाडा में। इफ़ यू कैन गेट इन फर्नीचर सेल्स, आई एम टेलिंग यू योर लाइफ कैन बी फैबुलस। और आप इंडिया भी इतना पैसा भेज सकते हो ना अपने पेरेंट्स के पास कि भाई इसकी कोई लिमिट ही नहीं है। जितना फर्नीचर सेल कर सकते हो ना आप, फिर लाइक इट्स अ ग्रेटेस्ट जॉब यू कैन एवर गेट। सेकंड जॉब मैं आप लोगों को जो रेकमेंड करूंगा वो होगी कार सेल्स की जॉब। कार सेल्स की जॉब जो है तो आई थिंक वन ऑफ द ग्रेटेस्ट जॉब्स है यहाँ पे। कार सेल की जो जॉब बहुत आसान होती है। आप लोगों को फेसबुक मार्केट प्लेस पे जाना है, अपनी थोड़ी सी ऐड जनरेट करनी है सोशल विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, आपको गाड़ियाँ बेच। यहाँ पे एक कल्चर है कि यहाँ पे ना यूज्ड कार लोगों को बहुत बेचते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे गाड़ियाँ इतनी ख़राब भी नहीं। तो यहाँ पे गाड़ियाँ बेचना बहुत आसान काम है और वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग्स। और इसके अंदर आप अप टू इतना अच्छा कमीशन कमा सकते हो। मैं यहाँ पे लोगों को देखता हूँ कार फ्लिप करते हुए, स्टूडेंट्स यहाँ पे कार फ्लिप बहुत ज़्यादा करते हैं। साथ ही साथ अगर आपको कार सेल्स का लाइसेंस मिल जाए, इसके अंदर बहुत मिनिमम एलिजिबिलिटी चाहिए कि आपको सिर्फ आपको गाड़ी चलाने आनी चाहिए एंड दैट्स द ओनली एलिजिबिलिटी दैट इज रिक्वायर्ड टू सेल कार्स इन। बट इसके अंदर एक स्किल आपके अंदर जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए यार, इसके अंदर आपके पास गुड कम्युनिकेशन स्किल्स तो होनी चाहिए, बट इसके अंदर साथ साथ आपको कार्स की अच्छी खासी नॉलेज होनी। आपको पता होना चाहिए भाई कौन सा मॉड्यूल है यहाँ पे गाड़ियों की। भाई बहुत आपको इतना ईजिली यहाँ पे घुसना आसान नहीं है कार डीलरशिप के अंदर, बट अगर आप लोग घुस जाते हो आई थिंक इट्स अ गोल्ड माइन तो आप जिसमें आप एंटर कर रहे हो। बट आपको गाड़ियों की अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए कार सेल्स के अंदर, तो इस चीज़ का आप लोगों को। अब हम बात करते हैं थर्ड जॉब की, जिसके अंदर आप बहुत अच्छी जॉब है, वो है बार्बरी। अगर आपको कनाडा में हेयर कट करवाना है तो उसकी कॉस्ट मिनिमम $20 से $30 या $50 तक की भी हो सकती है। इवन अगर आप डाउनटाउन में कुछ ऐसे फेमस बार्बर्स है जिसकी वो लिटरली $100 चार्ज करते हैं सिर्फ एक हेयर कट के। अगर $100 को आप इंडियन रुपीज़ में देखो जाए तो सिर्फ 6000 रुपये चार्ज करते हैं। तो भाई लाइक मिनिमम जो स्टार्टिंग रेट जो होता है, सरी में भी जो मिनिमम स्टार्टिंग रेट है ब्रैम्पटन और सरी में जैसी जगह पे, वो है $20 सिर्फ स्टार्टिंग रेट है एक नॉर्मल हेयर कट का। दाढ़ी बनाने का $15, नॉर्मल हेयर कट का $20। तो कनाडा में ये वाली स्किल बहुत ज़्यादा अमेजिंग स्किल है। अगर आपको ये चीज़ आती है, ये वाली स्किल आप इंडिया में बहुत इजीली सीख सकते हो। दिल्ली में, पंजाब में, लखनऊ में इतने सारे इंस्टीट्यूट्स हैं बार्बर्स के, तो आप ये स्किल इजीली एक्वायर कर सकते हो और ये स्किल बहुत आसानी है। और आप इतनी जॉब्स यहाँ पे अवेलेबल है ना, अगर आपको डाउनटाउन में कि आपका आपका एक ब्रांड बन गया आपके नाम का, आपके कुछ रिपीट कस्टमर्स हो गए, तो यहाँ पे टिपिंग कल्चर बहुत ज़्यादा। तो लाइक अगर आप मानो एक घंटे में सिर्फ 4-5 लोगों के बाल भी काटते हो, तो भाई अगर आप $10 आपको सैलून को भी देने होते हैं, तो आपके कम से कम $10 भी बच गए, तो आप लाइक $50 भी कमा सकते हो अगर आप एक घंटे में 5 लोगों की बात है। और अलग से टिप्स जो है, टिपिंग कल्चर यहाँ पे कनाडा में बहुत ज़्यादा है, तो उस पर भी आप एक अच्छा अमाउंट कमा सकते हो और एक अच्छा रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो, जिससे आप आप अपनी कॉलेज की फीस तो भर ही सकते हो। अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखी है तो मैं आप लोगों को एक रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ आप अगर आप कनाडा से इन्फॉर्मेशन रिलेटेड वीडियो चाहिए और आपको कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। बट मैं आपसे एक रिकमेंड करूँगा, एक हेल्प मांगूंगा कि आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि अभी तक मेरे कुछ सब्सक्राइबर्स नहीं है। तो प्लीज़ मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
इस वीडियो को, आप लाइक मत करो, इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना भाई प्लीज़। फोर्थ जॉब जो है वो उसके अंदर भी स्किल वापस आ जाता है, वो है फ़ोन रिपेयरिंग या लैपटॉप रिपेयरिंग। अगर आप लोगों को लैपटॉप रिपेयर करना आता है कि फ़ोन रिपेयर करना आता है, भाई आप लोगों की तो चांदनी है भाई। इतना ज़्यादा कमाते हैं ना यहाँ पे लोगों को अगर फ़ोन ठीक करवाना होता है। लिटरली मेरे पिछले हफ्ते की बात है, मेरे दोस्त का फ़ोन की जो स्क्रीन टूट गई, तो ऑब्वियसली अगर वो एप्पल पे गया था तो $200 $300 मांग रहे थे, क्योंकि उसका फ़ोन जो था वारंटी के अंदर नहीं था, वो इंडिया से लेके आया। कुछ अराउंड $250 मांग रहे थे एप्पल वाले। फिर वो लाइक इंडियन स्टोर पे कोई गया था जहाँ पे उसका कोई इंडियन फ्रेंड उसका लाइक उससे $100 चार्ज किए थे सिर्फ उसको फ़ोन रिपेयर की स्क्रीन ठीक करने के लिए। और अगर आपको लैपटॉप रिपेयर करना आता है कि कुछ भी आता है, यहाँ पे आपको कोई भी टेक्निकल स्किल आती है, मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकता कि यार इतना ज़्यादा लोग यहाँ पे कमाते हैं फ़ोन रिपेयर करना। अगर इतना मतलब यहाँ पे लोगों की भी कमी है, लोगों को यहाँ पे आता ही नहीं, स्पेशली लोग करते ही नहीं है, मतलब लोगों के पास ये स्किल ही नहीं है। कनाडा में आते लोगों के पास ये वाली स्किल होती ही नहीं। अगर आपको फ़ोन के लैपटॉप रिपेयरिंग वाली स्किल आती है, मैं आपको बता नहीं सकता कि यार यहाँ पे लोग हैं ही नहीं जिन लोगों को ये स्किल आती है, बहुत कम लोग हैं। और उन कम लोगों की वजह से इतनी वैल्यू है ना मार्केट पे, उन लोगों ने अपना रेट इतना बढ़ा रखा है ना। यहाँ पे अगर आपको वो वाली स्किल आती है और यहाँ पे जॉब, भाई आपको जॉब की भी जरूरत नहीं है, आप अपना बिजनेस ही स्टार्ट कर लो। अगर आपको इतना ज्यादा कमा सकते हो ना, अगर आपको फोन के लैपटॉप रिपेयर करना, तो आप ये वाली स्किल जरूर सीख के आना अगर इंडिया से आ रहे हो। और अगर आप कनाडा में भी हो तो भाई ये वाली स्किल ज़रूर सीख सकते हो, बहुत ईजी है। यहाँ पे बहुत सारे कोर्सेज होते हैं, आप ये वाली स्किल ज़रूर कर सकते हो। बहुत अच्छी जॉब है और बहुत कंफर्टेबल जॉब है। आप जब चाहो अपनी मर्जी से काम कर सकते हो और इसके अंदर मिनिमम वेज से तो भाई डेफिनेटली ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कमा सकते हो। तो बेस्ट जॉब है अगर आपको लैपटॉप के फ़ोन रिपेयर करना। फिफ्थ जॉब जो है ये वाली जॉब कोई भी कर सकता है, बस इसके अंदर थोड़ी सी एजुकेशन ज़्यादा लगती है। ये जॉब लड़कियाँ बहुत करती हैं यहाँ पे कनाडा में आने के बाद। अब फिफ्थ जॉब जो है वो होता है ट्यूटर की जॉब। ये स्पेशली लड़कियां यहाँ पे जॉब बहुत करती है। मेरी जो फ्रेंड है UCW में, वो 6th क्लास के 2 बच्चों को यहाँ पे ट्यूशन टीच करती है और वो उनको आर्ली $20 तो देती है। वो इसका पार्ट टाइम करती है और पार्ट टाइम वो सेव ऑन फूड्स में भी काम करती है और ये भी काम करती है। वो कैश पे लेती है स्टूडेंट अपने स्टूडेंट्स को $20 दोनों बच्चों से चार्ज करती है। तो भाई वो 1 घंटे के $40 लेती है। वो ऐसे ट्यूशन आप ट्यूशन के बैचेस बना सकते हो। ट्यूशन को मुझे याद एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं कि भाई कैसे करना है, बट यहाँ पे अगर आप ट्यूटर का काम कर सकते हो, बच्चों को पढ़ाना कोई बड़ी बात नहीं है। 5th क्लास के बच्चे हो गए, 6th क्लास के बच्चे हो गए, आई एम श्योर अगर आपको मैथ्स पढ़ाना, साइंस पढ़ाना, और यहाँ का मैथ्स और साइंस बहुत ज़्यादा इजी है। मैं भी कोशिश कर रहा हूँ कि मुझे कोई ट्यूटर की जॉब मिल जाए, मैं वैसे तो खुद ढूंढ रहा हूँ, बट यहाँ पे लोगों को मैंने अगर मिल जाती है ट्यूटर की जॉब तो भाई आप 1-1 घंटे के हिसाब से बहुत ज़्यादा डॉलर्स छाप सकते हो और ईजिली छाप सकते हो। और बेस्ट जॉब है, आप इसको चाहो तो आप घर से बैठ के ऑनलाइन भी कर सकते हो। और कुछ कुछ जगह पे आपको शायद से पर्सनली जाके विजिट भी करना पड़ता है, बट कुछ कुछ ऐसी जगह है कि यहाँ पे मेरी जो दोस्त है वो सिर्फ 5 बच्चों को पढ़ाती है और अराउंड वो जस्ट अपनी, तो मैंने इनकम पूछा भी नहीं उस लड़की से क्योंकि अच्छा नहीं लगता ऐसे लड़कियों से इनकम पूछना, बट मैं आई एम प्रीटी श्योर वो 5-6 बच्चों से भी ज़्यादा को पढ़ा रही है और वो काफ़ी अच्छा कमा रही है। अगर आप अगर एक बोनस स्किल जो मैं आप लोगों को बता सकता हूँ वो है कि असाइनमेंट। अगर आप लोगों की असाइनमेंट भी कर सकते हो ना, तो उसके अंदर भी आप एक गुड अमाउंट ऑफ रेट चार्ज कर सकते हो। अगर आप ट्यूटर बनना चाहते हो तो बेस्ट जॉब है, ट्यूटर की जॉब ले लो भाई, सिंपल है। अगर आपको थोड़ा बहुत भी अगर अच्छी कम्युनिकेशन स्किल है कि आपको अच्छा पढ़ाना आता है तो बहुत अच्छी जॉब है, बेस्ट जॉब है।